नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज संवाद इंडिया मंच पर हम एक ऐसी चर्चा आपके सामने लेकर आए हैं जो कड़वाहट बढ़े जो राजनीति का दौर, वर्तमान का जो दौर है, उसमें कहीं न कहीं स्वस्थ राजनीति की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। क्योंकि ये जो वर्तमान का राजनीति का दौर है, इसमें लगातार जिस तरह से आपसी कटुता, आपसी वैमनस्यता और कड़वाहट जिस बड़े स्तर पर देखी जा रही है, उसमें नेताओं की आपसी एक जो सौहार्द का जो वातावरण है, वह देखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और नेताओं की भाषा में भी हम कड़वाहट देख रहे हैं। वहीं पे जो समर्थक वर्ग है, जो कार्यकर्ता हैं, इसमें सभी पार्टियों के कार्यकर्ता शामिल हैं कि उनमें जो कड़वाहट आपस में एक दूसरे के प्रति कटुता देखी जा रही है, वह वास्तव में बड़ी चिंता का विषय है। और हर कोई जानता है कि ये जो कटुता है, वैमनस्यता है, आपस में एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना है, घृणा की भावना है, ये किसी भी तरह से स्वस्थ मानसिकता नहीं कही जा सकती है। और आज राहुल गांधी के एक ट्वीट ने इस बहस को एक नया मोड़ दे दिया है, नया मुकाम दे दिया है। राहुल गांधी ने आज एक्स सोशल अकाउंट पर अपने स्मृति ईरानी जी को लेकर ऐसी अपना उन्होंने एक ट्वीट किया, जो राहुल गांधी की लगातार उसको लेकर प्रशंसा भी की जा रही है, उनकी तारीफे के पुल भी बांधे जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से स्मृति ईरानी जी का व्यवहार राहुल गांधी जी और उनके परिवार के प्रति रहा है, जिस तरह से वह अपमानित करने वाली भाषा उनके लिए लगातार उपयोग करती रही है, और ऐसे में राहुल गांधी जी ने स्मृति ईरानी जी के पक्ष में एक ऐसा ट्वीट किया जिससे उन्हें प्रशंसा भी मिल रही है, और लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि राहुल गांधी जैसे व्यक्तित्व भी ये सभी नेताओं को होना चाहिए। और राहुल गांधी की जो पर्सनैलिटी है, वह दर्शाती है कि वह लगातार नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते रहते हैं। और उनका ट्वीट ये दर्शाता है कि जो कटुता की भाषा स्मृति ईरानी जी के प्रति सोशल मीडिया में व्यक्त की जा रही थी, उसको उन्होंने रोकने की अपील की है। तो सोशल मीडिया पर उन लोगों से अपील की है, अनुरोध किया है कि कोई भी गलत शब्द उनके प्रति व्यक्त न करे, क्योंकि चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, जीवन का हिस्सा है। इस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पर जो स्मृति ईरानी जी को लेकर जो ट्रोल किया जा रहा था, उन्हें जो टिप्पणी की जा रही थी उनके खिलाफ नकारात्मक रूप से, या उनकी आलोचना को लेकर तल्ख टिप्पणियां की जा रही थी, उसको उन्होंने रोकने का आग्रह किया है। तो ये बड़ा विषय है, बड़ा संदेश है राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर। स्मृति ईरानी जी उनकी घोर विरोधी रही है। आप सभी जानते हैं कि लगातार स्मृति ईरानी जी, ऐसा लगता था केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम स्मृति ईरानी जी के पास है कि राहुल गांधी या गांधी परिवार के प्रति वह लगातार उनकी आलोचना करते हैं। कड़े शब्दों में बड़ी तल्ख टिप्पणियां स्मृति ईरानी, राहुल गांधी और उनके परिवार के प्रति करती रही हैं। संसद में एक बयान तो बड़ा चर्चित रहा है स्मृति ईरानी का, जब जो लोकसभा में उस समय के जो विपक्ष कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी थे सांसद, उनकी एक टिप्पणी जो राष्ट्रपति जी के प्रति उनके उन्होंने दी कही थी, उसके बाद जो स्मृति ईरानी जी ने जिस तरह से पूरे गुस्से में, पूरे रोष में पार्लियामेंट के अंदर सोनिया गांधी को टारगेट करते हुए जो टिप्पणियां की थी कि माफी मांगो सोनिया गांधी, माफी मांगो सोनिया गांधी, जिस तल्ख भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया था, उसकी आलोचना स्मृति ईरानी जी खूब हुई। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी या गांधी परिवार के सदस्य ने कभी स्मृति ईरानी के प्रति कोई भी विचार व्यक्त नहीं किया, कोई भी शब्द उनकी आलोचना के लिए उन्होंने व्यक्त नहीं किया। और आज जब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर, एक्स पर जो अपना ट्वीट किया है, उसके बाद तो इस पूरी पूरी चर्चा थी उसमें एक नया मोड़ आ गया। और राहुल गांधी के इस ट्वीट से ये दर्शाते हैं कि राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं, जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है, सौहार्द की, आत्मीयता की, और हम उनकी कार्यशैली में भी देखते हैं, उनकी कार्य पद्धति में भी देखते हैं। जब आप देखते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी लोगों से मिलते थे, बच्चों से मिलते थे, छात्रों से मिलते थे, जो भी सभी वर्ग के, सभी आयु वर्ग के वह लोगों से मिलते थे, तो उसके साथ जो उनकी बॉन्डिंग होती थी, जिस तरह से वह लोगों से मिलते थे, जुलते थे, और जिस तरह से आपसी संवाद वह कायम करते थे, वह दर्शाता है कि राहुल गांधी किस आत्मीयता वाले व्यक्ति हैं, कितना उनके अंदर आत्मीयता है लोगों से मिलने के लिए, किस तरह से वे लोगों से गले मिल जाते हैं। दर्शाता है कि उनके अंदर जिस तरह की मानवीय संवेदना है, मानवीय सरोकार वाले उनका पर्सनैलिटी है। और आज उन्होंने उसी को आज दर्शाया भी है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि कोई भी अभद्र टिप्पणी, कोई भी अपमानजनक टिप्पणी कोई भी स्मृति ईरानी जी को लेकर ना करे, क्योंकि चुनाव में हार जीत लगी रहती है, जीवन का एक अंग है। लेकिन जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर हम देख रहे थे पिछले कुछ दिनों से, खास तौर से जब से लोकसभा चुनाव स्मृति ईरानी आ रही है, और उनके पश्चात उन्हें सरकार में कोई अहम पद नहीं मिला है, और सरकारी बंगला खाने के करने के बाद एकदम जो ट्रोल उनके प्रति जो टिप्पणियां थी सोशल मीडिया बढ़ गई थी। तो उसी के देखते हुए राहुल गांधी ने लोगों से अपील की है कि कोई भी स्मृति ईरानी को लेकर कोई भी अभद्र टिप्पणी ना की जाए। तो ये बड़ी अपील है उनकी, और टिप्पणी का असर भी होगा लोगों पर। तो ऐसे में लगता है कि राहुल गांधी के इसके वक्तव्य के पश्चात उसमें भी कमी आएगी, और लोग इस बात को मानेंगे कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, राजनीतिक मतभिन्नता अपनी जगह है, लेकिन आपसी वैमनस्यता, आपसी कटुता किसी भी तरह से राजनीति में नहीं होनी चाहिए। सबकी विचारधाराएं अपनी अलग होती हैं, सबके अपने
जो राजनीतिक विषय होते हैं अलग होते हैं, राजनीतिक सोच अलग होती है, राजनीतिक मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम व्यक्तिगत रूप से आपस में एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता का भाव पैदा कर लें, कटुता का भाव पैदा कर लें और दुश्मनी बना लें, क्योंकि राजनीति राजनीति की तरह रहनी चाहिए, राजनीतिक व्यवहार की तरह होना चाहिए, लेकिन आपसी सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए। ये राहुल गांधी ने आज अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से भी बड़ा संदेश दिया है, जो उन्होंने एक सौहार्द वाला मैसेज संदेश अपना ट्वीट के माध्यम से दिया है। तो स्मृति ईरानी को भी समझना चाहिए कि जिस तरह की उन्होंने राजनीतिक अपनी यात्रा को अंजाम दिया है अभी तक, जिस तरह से राजनीतिक यात्रा उन्होंने अपनी की है, उसमें जिस तरह का भाषा का उन्होंने स्वयं उपयोग किया है, उससे उन्हें भी बचना चाहिए। और राहुल गांधी का जो टिप्पणी है, जो संदेश है, ये बड़े मायने रखता है, इसका बहुत महत्व है, बहुत मायने हैं इसके। और ये सभी राजनीतिक लोगों को भी समझना चाहिए, राजनीति में आपस में विचारों का टकराव होते हैं, विचारधारा का टकराव होता है, लेकिन आपसी कटुता, आपसी मनस्यता की कोई जगह नहीं होती है, क्योंकि व्यक्ति का सम्मान अपनी जगह है, राजनीतिक विषय अपनी जगह है। इन बातों को सभी को समझना चाहिए, जब बड़े से बड़ा नेता हो या छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, इन बातों को लेकर सभी को ये मानना होगा, समझना भी चाहिए, स्वीकार भी करना चाहिए कि व्यक्ति का सम्मान प्राथमिकता में होना चाहिए। राजनीतिक विचार अपनी जगह है, राजनीतिक विषय अपनी जगह है, राजनीतिक अंतर्विरोध अपनी जगह है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता है कि हम किसी की पर्सनैलिटी पर सीधा आक्षेप करें या उसे व्यक्तिगत रूप से इतनी उसकी कड़वाहट, वैसे भरी आलोचना उसकी हम करें, तो वो किसी भी तरह से स्वस्थ मानसिकता नहीं है और नहीं स्वस्थ राजनीति का वह परिचायक है। तो राहुल गांधी ने आज बड़ी लाइन खींची है। और क्योंकि हम देखें, अगर पिछले 10 साल की बात करें, 2014 से बात करें, 2014 में स्मृति ईरानी जी अमेठी में लोकसभा चुनाव लड़ी राहुल गांधी के खिलाफ, और वह चुनाव में राहुल गांधी से पराजित हो गए थे 2014 में। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने कभी भी स्मृति ईरानी को लेकर कभी भी कोई टिप्पणी नहीं की, ना ही कभी कोई नाम लिया स्मृति ईरानी। मुझे नहीं लगता कभी शायद राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी का नाम लेकर उनके खिलाफ कोई बयान दिया हो या टिप्पणी की हो। और उसके पश्चात स्मृति ईरानी लगातार सक्रिय भी रही अमेठी में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 2019 के चुनाव में सफलता मिली राहुल गांधी के खिलाफ, उनकी सक्रियता जिस तरह से अमेठी में बनी रही, उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की, कोई नकारात्मक बातें कभी नहीं की राहुल गांधी ने अपने स्तर से उनके लिए। और लेकिन स्मृति ईरानी लगातार राहुल गांधी को टारगेट करती रही, उनके खिलाफ टिप्पणी करती रही, उनके व्यक्तिगत रूप से उनकी आलोचना करती रही। तो देखिए, राहुल गांधी ने कभी भी व्यक्तिगत रूप से ना उसका कभी जवाब दिया और ना ही स्मृति ईरानी की आलोचना करी। तो यह दर्शाते कि राहुल गांधी किस तरह के व्यक्ति हैं, वह कभी भी व्यक्तिगत आलोचनाओं में अपने को झांककर नहीं रखते हैं। राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, राजनीतिक लड़ाई में अपनी जो लड़ रहे हैं बीजेपी के साथ बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के खिलाफ जो उनका स्टैंड है, वह भी सबके सामने बड़ा क्लियर है, और वह अपनी बातों को रखने में ना कोई संकोच करते हैं, ना किसी तरह का वह दबाव महसूस करते हैं, लगातार अपनी बातों को प्रमुखता से रखते हैं। स्मृति ईरानी भी बड़ी वक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं बीजेपी की, लेकिन जिस तरह से व्यक्तिगत रूप से वह गांधी परिवार को लेकर अपने आलोचनाओं के केंद्र में रखती नहीं है, भाई स्मृति ईरानी की आलोचना कारण भी बनता रहा है। और लगातार लोग ये भी कहते रहे कि स्मृति ईरानी जैसी जो जिन्होंने राजनीति में इतनी ऊंचाई प्राप्त की है, जितनी सफलता प्राप्त की है, लेकिन उन्होंने केवल अपनी जो भाषा शैली से अपने को बड़ा एक ही जगह तक केंद्रित कर लिया है, जो कि राजनीतिक आगे बढ़ने के लिए उनके लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। और हमने देखा कि जिस तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी जो हार का कारण बना है, उसमें भी लोग ये कहते हैं कि जिस तरह सोनिया गांधी के प्रति पार्लियामेंट में उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया था, वह उस हार के कुछ कारणों में से एक प्रमुख कारण है। तो ये निश्चित रूप से हम स्मृति ईरानी जी भी आत्मपंथन कर रही होंगी कि आखिर कैसे कौन से कारण रहे कि उन्हें लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, और जिसे उन्होंने बिल्कुल जिस प्रत्याशी को, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे किशोरी लाल शर्मा, जिसको उन्होंने बिल्कुल भी वेटेज नहीं दी थी, महत्ता नहीं दी थी, उनके हाथों एक बड़ी हार का सामना स्मृति ईरानी को करना पड़ा। तो स्मृति ईरानी जी को समझना पड़ेगा कि कटुता वाली जो भाषा है या कटुता वाला व्यवहार है, किसी भी तरह से वे अच्छा नहीं कहा जा सकता। और राहुल गांधी ने अपना ट्वीट से दर्शा दिया है कि राजनीति में भी स्वस्थ, अगर हम मानसिकता के साथ आगे बढ़े तो निश्चित रूप से एक बड़ी लाइन खींच सकते हैं, अपना बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं, बड़ा असर डाल सकते हैं। तो राहुल गांधी की यही विशेषता है कि तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी, तमाम व्यक्तिगत आलोचनाओं के बावजूद भी, तमाम व्यक्तिगत रूप से उनका मजाक बनाने, जिस तरह से बीजेपी के द्वारा मजाक बनाया जाता है उनका, उनकी पर्सनैलिटी को डिफेम करने की लगातार कोशिश की जाती है, उसके बावजूद भी उन्होंने जिस तरह से स्मृति ईरानी के पक्ष में आकर स्टैंड लिया है, वह दर्शाता है कि राहुल गांधी का दिल कितना बड़ा है और किस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है। वह मानवीय सरोकार को, संवेदना को प्राथमिकता देते हैं और व्यक्तिगत आलोचना से वह परहेज करते हैं, उन्हें ना अच्छा मानते हैं। तो ये उनके इस कदम का हम स्वागत भी करते हैं इस मंच के माध्यम से। लेकिन बात यह आती है कि बीजेपी ने अभी तक स्टैंड क्यों नहीं लिया था स्मृति ईरानी जी को लेकर। जब से स्मृति ईरानी जी लोकसभा चुनाव हारी हैं, लगातार सोशल मीडिया के खिलाफ एक आलोचना के केंद्र में वह रही हैं सोशल मीडिया में।
तो लेकिन बीजेपी के किसी भी नेता के द्वारा उनके पक्ष में ना कोई भी बयान दिया गया, ना कोई वक्तव्य दिया गया। तो ऐसे में राहुल गांधी ने जो वक्तव्य दिया है, उससे बीजेपी के अंदर भी खलबली मचना स्वाभाविक है। बीजेपी के नेताओं के अंदर भी कहीं ना कहीं बेचैनी स्वाभाविक है। और उसका उदाहरण हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से उनका IT सेल जो मुखिया है, उनका ट्वीट भी सोशल मीडिया पर इस समय आया हुआ है। तो दर्शाता है कि राहुल गांधी के ट्वीट से उनमें भी बेचैनी बढ़ गई है बीजेपी के अंदर भी, कि आखिरकार राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी जी के पक्ष में एक तरह से क्यों बयान दे दिया, और जो आलोचना उनकी कर रहे थे स्मृति ईरानी जी की सोशल मीडिया पर, उनको भी उन्होंने आह्वान किया कि कोई भी ऐसी अभद्र या पाजन टिप्पणी स्मृति ईरानी के खिलाफ ना करें। सभी का सम्मान बहुत जरूरी है, सभी की हार और जीत ये लगी रहती है, लेकिन सम्मान सबसे ज्यादा बेहद आवश्यक है, चाहे कोई भी हो, पक्ष अपने पक्ष का हो चाहे अपने विपक्ष का हो। तो राहुल गांधी ने संदेश, आज बड़ा संदेश दिया है राजनीति के अंदर, कि राजनीतिक में हमेशा स्वस्थ मानसिकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, व्यक्तिगत सामंजस्य और व्यक्तिगत सम्मान एक दूसरे का बना रहना चाहिए। राजनीतिक विरोध अपनी जगह, और ये बड़ा संदेश है राहुल गांधी का। और ये राहुल गांधी की जो बातें उन्हें अलग बनाती है, अलग में दर्शाती है, कि तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को, अपने विचारों को संकीर्तन के दायरे में नहीं बांधा है, और अपने जो स्तर है उन्होंने हमेशा उसको बनाए रखा, ऊंचा बनाए रखा है। ये राहुल गांधी की विशेषता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज चर्चा को हम विराम भी देते हैं, और आपसे भी सब आग्रह करते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।